तो सुकुना ने गोजो को मार डाला है, जिससे जुजुत्सु काइसेन में यूजी के सबसे ताकतवर सॉर्सरर बनने की उम्मीद है। शिज़ुकू आर्क में यूजी ने अपने डोमेन एक्सपेंशन में अपनी महारत हासिल कर ली है। यूजी की यूनिक एबिलिटी के कारण वह सुकुना से भी आगे निकल गया है। जुजुत्सु काइसेन का मॉडर्न टाइम, जहां पर फैंस ने बहुत सारे टैलेंटेड एंड पावरफुल सॉर्सरर को देखा, यानी कि जादूगरों को। वहीं पर बिना किसी शक के कुल मिलाकर एवरेज सॉर्सरर की पावर्स लेवल इनक्रीवेबल हाई हैं। लेकिन मॉडर्न युग में पहले से ही कई मौक़ों पर साबित हो चुका है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है वह कोई और नहीं, सबसे ताकतवर गोजो सातोरू है। गोजो इतना ताकतवर था कि वह सुकुना से भी मुकाबला कर सकता था। दोनों पावर्स के लगभग सेम लेवल पर थे। हालांकि गोजो सुकुना से अगले दिन हार गया। अगर सुकुना को मेगुमी और उसकी 10 शैडो की तकनीक की मदद नहीं मिलती तो गोजो जीत सकता था। बावजूद इसके गोजो फाइट हार गया, जिससे जुजुत्सु काइसेन में एक नए स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर बनने का मौका पैदा हुआ। सुकुना ने गोजो को मार डाला। यूजी बहुत आगे निकल चुका था। गोजो की मौत पूरी तरह से जुजुत्सु काइसेन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। गोजो को सबसे पहले शिबुया आर्क में केंजाकू ने सील कर दिया था, लेकिन बाद में कलिंग गेम के अंत में उसे खोल दिया गया। इसके तुरंत बाद गोजो ने सुकुना के खिलाफ लड़ने की तैयारी की और स्टोरी के थोड़े समय बाद शिनजाकू में सुकुना और गोजो की लड़ाई शुरू हुई। रियलिटी में यह कहना सही नहीं है, यह अब तक की सबसे मोस्ट एक्साइटिंग फाइट है और इस फाइट में फैंस को बहुत एक्साइटेड भी किया। बावजूद इसके कि सुकुना को लड़ाई में बहुत फायदा हो रहा था। जब सुकुना गोजो के ऊपर भारी पड़ रहा था तब उसने गोजो से कहा, अलविदा गोजो सातोरू, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। गोजो ने सुकुना के खिलाफ इनक्रेडिबल फाइट की, यहाँ तक कि गोजो बुरी तरह घायल हो गया था। हालांकि इन सब के अंत में गोजो की एक छोटी सी गलती उसकी हार का कारण बन गई। गोजो मारा गया। महोरागा की मदद से सुकुना ने डोमेन को फैलाया और उसकी अनंत काल टेक्निक को साइड कर दिया। आखिरकार गोजो लड़ाई हार गया, उसके साथ उसकी जान चली गई। गोजो की मौत के बाद कई सॉर्सरर ने सुकुना के साथ फाइट लेने के लिए उसे मजबूर किया और साथ ही इसके बीच में वो और भी ताकतवर हो गए। इन सब के बाद जिसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ा वह यूजी है। गोजो की मौत के बाद सबसे ताकतवर सॉर्सरर की संभावना यूजी से ही थी। यूजी सबसे ताकतवर सॉर्सरर बन गया था। हालांकि यूजी के पास हमेशा से ही बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, लेकिन शुरुआत में उसे ताकतवर नहीं माना गया था। यही कारण है कि शिनजाकू में यूजी ने जबरदस्त ग्रो किया। न केवल उसने रिवर्स कट टेक्निक जैसी तकनीकों को सीखने में कामयाब रहा, उसने 2 पावरफुल साबित तकनीकों को भी हासिल किया। यूजी की पावर, यूजी ने अपनी पावर्स को अचानक बढ़ा लिया। यूजी ने ब्लड मैनिपुलेशन की टेक्निक भी सीख ली और उसने द साइन कस्ट टेक्निक को भी हासिल किया। ऐसा तब हुआ जब यूजी ने सुकुना के खिलाफ एक ब्लैक फ्लैश मारा, जिससे उसकी छिपी हुई पावर्स खुल गई। कह सकते हैं कि यूजी ने अपनी पावर्स को अनलॉक कर लिया। इस टाइम से सुकुना यूजी को सीरियस लेने लगा। आगे सीरीज में मेंशन किया गया है कि यूजी के पास सुकुना जितना पोटेंशियल है। यह सच है कि यूजी और सुकुना रिलेटेड है, मतलब सुकुना और यूजी में कुछ खून का रिश्ता है, क्योंकि यूजी के फादर सुकुना के जुड़वा भाई का पुनर्जन्म था, जिसे उसने अपनी माँ के पेट में ही खा लिया था। यूजी और सुकुना एक दूसरे से लिंक्ड हैं। यह फैक्ट की बात यह है कि जब सुकुना यूजी के शरीर में था तो यूजी को कई एहसास हुए थे। यूजी मसल मेमोरी में से बातें याद रखता था। अब यूजी एक सॉर्सरर के रूप में अनस्टॉपेबल है, यानी उसे कोई नहीं रोक सकता है और उसने डोमेन एक्सपेंशन को अनलॉक कर लिया है। अपनी टेक्निक को और एक कदम आगे बढ़ा लिया है। डोमेन एक्सपेंशन को अनलॉक करने के लिए यह दिखाया गया है कि यूजी ने टाइम स्किप के दौरान सिंपल डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर लिया है, जो न्यू शैडो स्टाइल के सबसे स्ट्रॉन्ग यूजर में से एक है। अब सभी को मिलाकर एक डोमेन एक्सपेंशन बनाने के काबिल हो चुका है यूजी। हालांकि यूजी की पावर्स को डोमेन के भीतर दिखाया नहीं गया है, लेकिन यह पहले से ही साफ था कि वह अनस्टॉपेबल है। असलियत में यूजी ने सुकुना को धमकी भी दी थी, कहा था कि उसके पास सुकुना को मारने की ताकत है। बेशक यह पॉसिबल है और ये कोई धोखा नहीं है। फैंस को स्टोरी के क्लाइमेक्स में मेन कैरेक्टर यानी यूजी इटाडोरी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। यदि वह कहता कि उसके पास सुकुना को मारने की पावर्स है, क्या यह सच है? यह देखना काफी इंटरेस्टेड होगा कि यूजी यहाँ से क्या करता है और सुकुना को हराने के लिए क्या करता है। इस टाइम यह साफ है कि यूजी सबसे स्ट्रॉन्ग मॉडर्न सॉर्सरर है। न केवल उसके पास इनक्रेडिबल पावर है, बल्कि उसके पास रिवर्स कट टेक्निक, सिंपल डोमेन की एबिलिटी, साइन कट टेक्निक, लीव एंड डिसमेंटल और डोमेन एक्सपेंशन भी शामिल है। अगर ये सब चीजें उसके पास नहीं होती तो फैंस को चिंता करने की जरूरत थी। फैक्ट यह है कि यूजी के पास एबनॉर्मल एबिलिटी है, जो कि के लिए भी खतरा बन सकती है। जुजुत्सु काइसेन की इस दुनिया में आत्मा सॉल को डैमेज करने के लिए यूजी ने अपनी
दो पावर्स को कंबाइन किया। सुकुना और मेगुमी की आत्मा के बीच के स्पेस में फेंकने की ताकत है उसके पास। सुकुना ने मान लिया कि उस पर ऐसे और प्रहार किए जाए तो यूजी के दोस्त मेगुमी पर से अपना काबू खो देगा। अभी ऐसी है यूजी की ताकत। सच तो यह है कि यूजी की शक्तियां अभी अपनी सीमा पर भी नहीं है। यूजी ने अभी अभी अपनी नई एबिलिटी को आजमाना शुरू किया है। यह तो अभी कच्चा खिलाड़ी है। आने वाले कई सालों में यूजी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और हो सकता है कि वह सुकुना से भी आगे निकल जाएगा।